ओवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट लेक्चर गुप्ता एज के आर्किटेक्चर के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं जो गुप्ता एज है वो लगभग 4th सेंचुरी एडी में फ्लोरिश करने शुरू कर गई। ठीक है, तो ये जो गुप्तास एम्पायर था ये हमारा मगध और उसके आसपास के जो रीजन थे नॉर्थन इंडिया, ठीक है, वहाँ पे ये जो एम्पायर है फ्लोरिश किया। इनका जो रूल है लगभग 200 साल तक इनका रूल रहा। गुप्ता पीरियड जो है 319 एडी से लेके 540 एडी के आसपास तक ये जो एम्पायर है ये एस्टैब्लिश हुआ। तो इस पीरियड को हम क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज भी बोलते हैं। तो अर्लियर जो गुप्ता रूलर थे वो बुद्धिस्ट थे, तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी इनके टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो थे, ठीक है, ये भी इनका भी कल्चर जो था वो पीक पे था। तो उस जो लेटर फेज़ था गुप्ता एज का वो ब्राह्मणिकल फेज़ था। ठीक है, तो शुरू वाला जो फेज़ था वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म फेज़ था। तो आप ये जो गुप्ता एज में आपको 3 प्रिंसिपल डाइटीज़ जो हैं उनकी पूजा होते हुए दिखेगी। ठीक है, जो 3 प्रिंसिपल डाइटीज़ वो वर्शिप किए जाते थे। कौन कौन से? नॉर्थर्न और सेंट्रल पार्ट में भगवान विष्णु, और साउदर्न पार्ट में लॉर्ड शिवा, और ईस्टर्न मालाबार कोस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट में आपको शक्ति का वर्शिप मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गुप्ता एज के बारे में पता होना चाहिए। गुप्ता एज जो थी इसके फाउंडर कौन थे? गुप्ता एज के जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त जिन्होंने आपको बता दें जो टाइटल लिया था, उन्होंने महाराज का टाइटल लिया था। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद जो रूलर थे वो थे घटोत्कच। ठीक है, और घटोत्कच के बाद तो जो हमारे रूलर आते हैं 319 एडी से लेके 334 एडी तक वो थे चंद्रगुप्त वन। और चंद्रगुप्त वन के बाद हमारे जो ग्रेटेस्ट किंग गुप्ता डायनेस्टी के माने जाते हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त, जिनको क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ठीक है, इंडियन नेपोलियन। और इंडियन नेपोलियन किनके द्वारा बोला गया था? V.A. स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है ये जो आपको याद रखने वाले थे। ठीक है, और इनके टाइम पे एक समुद्रगुप्त के टाइम पे आपको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी जो था कंपोज किया गया था। और किसके द्वारा कंपोज किया गया था? ये हरिसेन के द्वारा। पोइट जो थे हरिसेन, उनके द्वारा ये अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो था, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, हरिसेन ने जो है इस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किया था। चलो अब हम गुप्ता एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आर्किटेक्चर जो है केव आर्किटेक्चर, रॉकेट केव आर्किटेक्चर, इससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ये जो केव्स थी, ठीक है, हमें यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। अब ये म्यूरल पेंटिंग्स कौन सी होती हैं? म्यूरल पेंटिंग्स ये दीवार पे की जाती है, और इनका जो साइज़ होता है वो जनरली लार्ज होता है। ठीक है, और ये अजंता और इलोरा केव्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो अजंता केव्स जो कि रॉकेट केव्स हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है हमें? महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद रीजन है, ठीक है, वहाँ पे सह्याद्री रेंज है, जो कि सह्याद्री रेंज में ही बोगोरा रिवर है, वहाँ पे हमें जो है ये अजंता केव्स देखने को मिलती हैं। तो अजंता केव्स जो है ये हमारी 200 BC से लेकर 650 AD तक ये डेवलप हुई। ठीक है, और यहाँ पे अजंता केव्स में जो टोटल केव्स है वो 29 इन नंबर हैं। ठीक है, 29 केव्स हैं टोटल। 25 जो है वो विहार हैं और 4 जो है वो चैते हैं। तो आपको विहार और चैते बताए थे। ठीक है, विहार्स क्या होते हैं? रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, और चैते प्रेयर हॉल्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है अजंता केव्स थी, ठीक है, इनको जो पैटर्नेज मिला, ये वक्त जो किंग थे उनका पैटर्नेज मिला इनको। तो वक्त किंग में सबसे जो प्रोमिनेंट वन है वो है हरिसेन, जिन्होंने इसको पैटर्नेज किया। ठीक है, मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पैटर्नेज किया तो वक्त किंग्स ने किया था। ठीक, तो ये जो पेंटिंग्स हैं ये मोस्टली फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग क्या चीज़ होती है और कैसे बनती हैं? हम क्या करते हैं, क्ले, काउडंग और राइसस को क्या करते हैं, इसका पेस्ट जो है रॉक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम कोटिंग करते हैं लाइम प्लास्टर की, और उसके बाद हम जो है वो कलर्स या पिगमेंट्स जो भी हैं हमारे वो उस पर करते हैं। ठीक है, तो अजंता पेंटिंग्स में हमें मोस्टली जो है जो आउटलाइनिंग की गई थी। ठीक है, जब हम कोई पेंटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? आउटलाइनिंग करते हैं। तो जो आउटलाइनिंग थी वो रेड कलर की थी। ठीक है, और हम इसका जो सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो क्या है? हमें ब्लू कलर नहीं मिलता यहाँ पे। ठीक है, नो ब्लू कलर। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केव्स है वो है केव नंबर 16। ठीक है, केव नंबर 16 में आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको जातक टेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, एक पेंटिंग, एक स्कल्पचर है वहाँ, एलिफेंट का एक स्कल्पचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको बोधि स्तंभ,
और बुद्धा जो कि धर्म चक्र पोस्चर में है, ठीक है, उस पोस्चर में आपको मिल जाएंगे बुद्ध, भगवान बुद्ध, ठीक है। उसके बाद ये जो केव्स हैं 29 केव्स, उसमें से 5 केव्स आप बोल सकते हो कि हीनायान बुद्धिज़्म के साथ रिलेटेड करती हैं, और 24 जो केव्स हैं वो महायान जो बुद्धिज़्म है उसके साथ जो है वो रिलेट करती हैं। तो आपको जो फा हेन और ह्यून सैंग जो हैं, इनके भी ट्रैवलॉग में आपको इन केव्स का जो है वो रेफरेंस देखने को मिल सकता है। केव नंबर 26 जो है आप वो भी इम्पॉर्टेंट केव है जहाँ पे हमें महापरिनिर्वाण जो है वो देखने को मिलता है। केव नंबर 19 जो कि नागा किंग और उसका कंसोर्ट की पेंटिंग जो है वो देखने को मिलती है, ठीक। तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे, ठीक है, अजंता केव्स के, तो ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, महापरिनिर्वाण जो बुद्धा का, ठीक है, वो स्कल्पचर है जो कि बनाया गया है, ठीक है, केव नंबर 26 में, और नागा किंग और उसके कंसर्ट जो थे, ठीक है, तो उनका भी स्कल्पचर जो है वो बनाया गया है केव नंबर 19 में। ये दोनों केव्स जो है आपको याद रखनी है, केव नंबर 26 और केव नंबर 19। तो इसके अलावा हमें कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है जो वहाँ पे मिली हैं, ठीक है, और कौन कौन सी, एक हमें पेंटिंग मिली है डाइंग प्रिंसेस की, ठीक है, और भी बहुत सारी पेंटिंग्स है। जब आप केव नंबर 16 देखोगे तो वहाँ पे आपको एक वो पेंटिंग्स का फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है वो मेंशन कर रहे हैं हम, डाइंग प्रिंसेस और फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है। ये जो पेंटिंग्स है दो, ये आपको याद रखनी है। ये कहाँ पे है, हमारी अजंता केव्स में। इसके बाद हमारी आती है इलोरा केव्स। इसके बाद आपकी आती है इलोरा केव्स, जो कि 100 किलोमीटर जो है दूर है किससे, अजंता केव्स से, और ये भी सह्याद्री रेंज में है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है ये। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ केव्स है वो 34 केव्स हैं, ठीक है। और 17 केव्स जो है वो ब्राह्मणिकल केव्स हैं, ठीक है, 12 बुद्धिस्ट केव्स और 5 जैन केव्स। तो 1 से लेकर 12 तक जो है बुद्धिस्ट केव्स हैं, फिर 13 से लेकर 29 तक, ठीक है, ब्राह्मणिकल केव्स, और 30 से लेकर 34 केव्स तक कौन सी, जैन के दिगंबर सेक्ट के केव्स हैं। तो ये जो केव्स है लगभग 5th से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक जो है ये केव्स जो है डेवलप हुई, ठीक है। तो केव नंबर 10 जो है जो कि बुद्धिस्ट चैत्य है, ठीक है, ये क्या है, केव नंबर 10 बुद्धिस्ट चैत्य है, ठीक है, जिसको हम विश्वकर्मा केव भी बोलते हैं, जो कारपेंटर केव भी बोलते हैं। तो जहाँ पे जो है जो बुद्धा हैं वो व्याख्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उनके पीछे जो कौन सा ट्री है, बोधि ट्री है। और इसके बाद हमारी आती है केव नंबर 14 जो कि किसके थीम के अराउंड है, रावण की खाई के, ठीक है। आपको केव नंबर 10 जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा केव, ठीक है, बुद्धा किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, व्याख्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, बोधि ट्री उनके पीछे है, ठीक है। केव नंबर 14 जो कि रावण की खाई है, ठीक है, थीम है। केव नंबर 15 जो कि 10 अवतार टेम्पल, केव नंबर 15 क्या है, 10 अवतार टेम्पल मिलता है हमें, ठीक है। और इसके बाद केव नंबर 16 जहाँ पे हमें शिवा टेम्पल, ठीक है, कैलाश टेम्पल मिलता है, कहाँ पे, केव नंबर 16 में। और ये राष्ट्रकूट किंग थे, ठीक है, कौन, कृष्णा वन, उनके पैटर्नेज के दौरान जो है उनका पैटर्नेज जो है इसको केव नंबर 16 को कैलाश टेम्पल को मिला था। तो ये जो टेम्पल है कैलाश टेम्पल, ये मोनोलिथ है। मोनोलिथ मतलब ये सिर्फ एक ही रॉक का जो है उसी को कार्व करके बनाया गया है, ठीक है। और इसमें आपको एक कोर्टयार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो केव नंबर 16 में स्कल्पचर भी है, ठीक है, और ये जो स्कल्पचर है ये किसका स्कल्पचर है, रावण जो है वो शेक कर रहा है किसको, माउंट कैलाश को, ठीक है। और इसके बाद केव नंबर 29 जो कि दूमर लेना है, ठीक है। केव नंबर 21 आपको याद रखना है किसके, रामेश्वर टेम्पल, ठीक है। और केव नंबर 32 जो कि इंद्र सभा के, ठीक है, इंद्र सभा को रिप्रेजेंट करती है, और केव नंबर 33 जगन्नाथ सभा को। बस यही जो है इंपॉर्टेंट जो केव्स थी, ठीक है, इलोरा केव्स में। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, टोटल केव्स कितनी थी, 34 केव्स थी, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक बुद्धिस्ट केव, 13 से लेकर 29 तक हिंदू केव, और 30 से 34 केव्स कौन सी, जैन केव्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी, केव नंबर 10, केव नंबर 16 आपको जो है ये याद रखनी है। केव नंबर 10 जो कि विश्वकर्मा केव थी, और केव नंबर 16 जो कि कैलाश टेम्पल के रिलेटेड केव्स है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है बाघ केव्स। बाघ केव्स आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, बाघ रिवर के किनारे पे, ठीक है। ये जो है ये टोटल 9 केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव्स हैं जो कि डेवलप हुई थी अराउंड 6th सेंचुरी एडी में, ठीक है। ये लगभग सिमिलर है अजंता केव्स की तरह। तो बस आपको यही याद रखना है, ये कहाँ पे है, बाघ MP में है, ठीक है। किस टोटल केव्स कितनी है, 9 बुद्धिस्ट केव्स हैं। और आपको ये भी याद रखना है कौन सी है, बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी जूनागढ़ केव्स, ठीक है। और ये भी बुद्धिस्ट केव्स हैं जो कि जूनागढ़ जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ती है, गुजरात में पड़ती है, ठीक है।
तो आपको आपको यहाँ पे सॉरी आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट साइट्स जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। ये पहली जो साइट है वो है खपड़ा कोड़िया, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग हो सकती है, ठीक है, आपको देख लेना आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को। और उसके बाद आती है आपकी बाबा प्यारे, और तीसरी आती है ऊपरकोट, ठीक है। तो ये जो ऊपरकोट है ये क्या है, एक सीटाडल है जो कि लगभग 30 to 50 फीट हाई होगा, ठीक है। तो जो प्रेयर हॉल है, ठीक है, एक प्रेयर हॉल है, उसके सामने जो है 30 to 50 हाइट पे आपको क्या मिलेगा, एक सीटाडल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ऊपरकोट, ठीक है। सीटाडल आपको जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको सीटाडल के बारे में बताया गया था। तो इसके बाद हमारी आती है नासिक केव्स। तो नासिक केव्स जो हैं, ठीक है, ये भी आपको बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है। और 24 बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है, जिनको हम पांडवलेनी भी बोलते हैं, ठीक। ये जो डेवलप हुई थी 1st सेंचुरी AD के आसपास, ठीक है, डेवलप हुई थी। मोस्टली ये बिलोंग करती है हीनायान पीरियड के साथ, ठीक है, लेकिन आपको महायान सेक्ट का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो हीनायान सेक्ट के में आपको ये है यूज़ ऑफ मोटिव्स और सिंबल्स लाइक थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखो शुरू में जो पीरियड था वो हीनायान पीरियड था, जहाँ पे आपको जो है हीनायान पीरियड के रिलेटेड जो है आपको जो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है महायान पीरियड, उसमें आपको क्या मिलता है, बुद्धा की मूर्ति देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि दिखाता है इन्फ्लुएंस किसका, महायान बुद्धिज़्म का, ठीक है। और इस इन केव्स में आपको एक बड़ा ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो जो वाटर टैंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को, ठीक है। और उसके बाद आता है मंडपेश्वर केव्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, हमारी मंडपेश्वर केव जो है बोरीवली में, मुंबई में बोरीवली जगह है, वहाँ पे आपको मिलेगी, जिनको हम माउंट पेरियर केव्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डेवलप हुई थी ये लेट गुप्ता पीरियड के दौरान जो है डेवलप हुई थी, ठीक है। और ये कौन सी केव्स है, ब्राह्मणिकल केव्स हैं, ठीक है। और बाद में इनको जो है कन्वर्ट कर दिया था क्रिश्चियन केव्स में। तो आपको यहाँ पे स्कल्पचर ऑफ नटराज, सदाशिव और अर्धनारीश्वर जो है, इनके जो रिमेन्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो और इसके अलावा आपको चर्च और ग्रेवयार्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है उदयगिरी केव्स। तो उदयगिरी केव्स आपको, ये जो उदयगिरी केव्स है ये कहाँ पे है, MP में है। तो एक उदयगिरी और खंडगिरी केव्स हैं जो कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखनी, ये जो उदयगिरी केव्स, ये हम गुप्ता पीरियड में जो उदयगिरी केव्स पढ़ रहे हैं ये कहाँ, कौन से रीजन की पढ़ रहे हैं, MP के रीजन की, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, विदिशा MP में, ठीक है। और ये 5th सेंचुरी AD में जो है ये डेवलप हुई, ठीक है। और किसके पैटर्नेज में, चंद्रगुप्त सेकंड के पैटर्नेज में, ठीक है। और आपको ये जो फेमस है, ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर हैं, ठीक है। वॉल पे आपको, हिल वॉल पे बहुत सारे स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। तो स्कल्पचर ऑफ वारा के, ठीक है, जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भगवान विष्णु का जो बोर इनकारनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे हमें अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जो केव्स हैं, ठीक है, वो डेडिकेटेड है शिवा को, भगवान शिव को, ठीक है। नरसिम्हा को, जो हाफ लाइन और हाफ मैन का जो अवतार है, ठीक है, भगवान विष्णु का, वो नारायण, ठीक है, रेस्टिंग विष्णु जिसको, और स्कंद, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी आ गई सारी केव्स, ठीक है। कौन कौन सी केव्स हमने आज गुप्ता एम्पायर के दौरान पढ़ी, ठीक है। एक पढ़ी हमने उदयगिरी केव्स, मंडपेश्वर केव्स, नासिक केव्स, जूनागढ़ केव्स, बाग केव्स, इलोरा केव्स और अजंता केव्स। तो ये सारी केव्स आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये इसमें जो फीचर्स हैं इसके आपको याद रखने हैं, कहाँ पे हैं, ये कौन सी प्लेस में है, ठीक है, और किस रिलीजन के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है स्तूपास, तो स्तूपास जो है, ठीक है, तो गुप्ता एज के दौरान जो है स्तूपा का जो है आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो डेवलपमेंट है स्तूपास की वो आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जो दामेक स्तूप है सारनाथ में, ठीक है, तो सारनाथ जो कहाँ पे पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। तो वो जो है वो एक आपको फाइन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, गुप्ता एम्पायर के दौरान। तो गुप्ता एम्पायर के दौरान आपने कौन सा जो स्तूप है वो आपको इम्पोर्टेंट है, दामेक स्तूपा, ठीक है। कहाँ पे है ये, सारनाथ में, वाराणसी में, ठीक है। इसके बाद आता है स्कल्पचर्स। तो गुप्ता पीरियड में एक नया स्कूल है स्कल्पचर्स का, वो डेवलप हुआ, ठीक है, कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है, वाराणसी में, सारनाथ में। तो आपको ये जो स्कल्पचर है, ठीक है, इसमें क्रीम कलर का जो है यूज़, आपको क्रीम कलर के जो सैंडस्टोन है
उसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मेटल्स का भी यूज़ किया गया था, ठीक है। और जो ये जो स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि आपको देखने को मिलेंगे कि ड्रेस, इनकी ड्रेस जो है, ठीक है, ये देखने को मिलेगी, मतलब इसमें आपको नेक्डनेस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो स्कल्पचर गुप्ता एम्पायर में जो स्कल्पचर बने थे आपको, ठीक है, मतलब कि नेक्डनेस का जो है वो लैक मिलेगी आपको, ठीक है। तो जो हालो है, ठीक है, बुद्धा के अराउंड जो हालो है उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो इसमें जो एग्जांपल आपको मिलेगी, सुल्तानगंज का एक बुद्धा है, ठीक है, लगभग 7.5 फीट हाई है, वो इसकी प्रॉपर एग्जांपल है, ठीक है। तो स्कल्पचर में क्या है आपको याद रखना है, यूज़ ऑफ क्रीम कलर सैंडस्टोन और यूज़ ऑफ मेटल, और आपको नेकनेस नहीं मिलेगी इनमें, ठीक है। जो स्कल्पचर है वो वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, नेकनेस देखने को नहीं मिलेगी, नगनता आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। और बुद्धा के अराउंड जो हालो है वो प्रॉपर डेकोरेट किया गया है, ठीक है। तो और एग्जाम्पल आपको इसकी कौन सी भी है स्कल्पचर की, सुल्तानगंज में जो बुद्धा है वो आपको इसकी एग्जाम्पल है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे, ठीक है, जो गुप्ता एम्पायर है, ठीक है, इसके हमें स्ट्राइकिंग फीचर्स जो भी है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सारे पढ़ लिए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतने, कल हम इसका पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर लेक्चर, गुड बाय।